हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे टीचर सक्सेस पॉइंट। बच्चे हम लोग ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस हम बीएड की, जेबीटी की, डीएलएड की या बीएड स्पेशल जो कर रहे हैं उनके जो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, ये क्लासेस उनके लिए हैं। आप रेगुलर क्लासेस में बने रहें। मैं इस क्लासेस में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करूंगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स मई एंड या जून स्टार्टिंग वीक में हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने ये क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ही हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होगा यूनिट वाइज। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द मैं ये सिलेबस खत्म कर दूँ थ्रू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी हमारे लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम कवर करेंगे और आप पेपर के लिए जल्द से जल्द रेडी हो जाएंगे। तो आज हम अपना इंग्लिश का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंग्लिश इन फ्री इंडिया। भाषा का महत्व पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का विशेष संदर्भ में आप बताइए कि क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चे 2005 में, 2018 में, 2008 में और 2018 दो यूनिवर्सिटीज के अंदर बार बार ये पूछा गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसके अंदर, जैसे कि हम जानते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, राइट। तो 16 नंबर के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन देना है लैंग्वेज का। ठीक है, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो लैंग्वेज इज द बेसिक टूल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। भाषा एक मानव संचार का क्या है, मूल साधन है। इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज। ये हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी भावनाएं, हमारे ज्ञान, उनको एक्सप्रेस करने में, उनको व्यक्त करने में सहायता करती है। इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ये एक in a multilingual country like India, language plays a key role in unity, development and national progress. देखो, ये हमारे समाज में, सोसाइटी में बात करने में या भाषा, एजुकेशन में, शिक्षा में, ये एक बेसिकली इसका फाउंडेशन है जिसके माध्यम से हम बात कर पाते हैं। शिक्षा में हम आदान प्रदान कर पाते हैं। मैं आपको जो समझा रही हूँ ये भी हिंदी लैंग्वेज या थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कर रही हूँ। तो भाषा एक भाषा है जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये एक बहुभाषी देश है हमारा इंडिया। ठीक है, भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो यहाँ पे भाषा एकता और विकास के लिए क्या है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी प्लेज अ की रोल इन यूनिटी एंड डेवलपमेंट एंड इट इज अ नेशनल प्रोग्रेस। ओके, आपको ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है। आपको कुछ डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा की परिभाषाएं अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के अनुसार उनके लिए जो भाषा है वो क्या है, लैंग्वेज इज अ टूल थ्रू विच ह्यूमन बींग्स शेयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। जॉन डेवी के अनुसार भाषा एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा इंसान क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि a teacher explaining a concept to students uses language to share knowledge। ठीक है, एक टीचर क्या कर रही है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रही है अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन किसके भाषा से, सॉरी किसके हेल्प से, लैंग्वेज की हेल्प से अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को शेयर कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू निकोलस ह्यूम, उनके अनुसार लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स थ्रू सिंबल्स। निकोलस ह्यूम के अनुसार भाषा क्या है, भाषा प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। मतलब बेसिकली हम अपने थॉट्स जो है, हमारे जो विचार है, वो सिंबल्स के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में सब कुछ है, सिंबल्स भी आते हैं, हमारे थॉट्स एक्सप्रेशन हो गए, गेस्चर्स हो गए, साइंस हो गए, वर्ड्स हो गए, सब पार्ट है। तो एक यही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे कि वर्ड्स, गेस्चर्स एंड साइंस आर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज सिंबल्स। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू ग्रे। ग्रे के अनुसार लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ग्रे के अनुसार भाषा ध्वनियों की एक प्रणाली है जिसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। इट इज अ साउंड ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद एक डेफिनेशन और है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। उनके अनुसार है कि, उनके अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के, कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ स्पोकन और written communication used by people of a particular country। ऑक्सफोर्ड
जो डिक्शनरी है या शब्दकोश के अनुसार भाषा बोलने और लिखने का एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके उपयोग किसी विशेष देश के लोग करते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के जो लोग हैं जो हर भाषा का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से भाषा में वो लिखते हैं, बोलते हैं। वी नीड अ लैंग्वेज टू राइट एनीथिंग, टू स्पीक एनीथिंग, वी नीड अ लैंग्वेज, राइट। उसके बाद आपको ये सब बताना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे, उसके बाद आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन्स करनी है कि जिनका भी आपको नाम याद रहे आप उनके हिसाब से, चाहे निकोलस के थ्रू हो, ग्रे के थ्रू हो, जिसके भी थ्रू आपको अगर कोई डेफिनेशन याद है तो वेरी गुड, अदरवाइज अपने हिसाब से भी आप बना के लिख सकते हो। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के क्या महत्व है? सबसे पहला है कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार। लैंग्वेज हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। भाषा हमें क्या करती है? आदान प्रदान करने में बहुत हेल्प करती है, एक माध्यम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे एजुकेशन, शिक्षा। ऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैपन्स थ्रू लैंग्वेज। शिक्षा का जितना भी पूरा कार्य होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे थिंकिंग डेवलपमेंट, विचार विकास। लैंग्वेज डेवलप्स रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी। भाषा सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करती है। ऑब्वियसली लैंग्वेज है तभी आप सोच पा रहे हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट संस्कृति का संरक्षण। लैंग्वेज कैरीज ट्रेडिशन एंड वैल्यूज। भाषा हमारी संस्कृति और परंपराओं को क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। ये आपको पॉइंट्स देने हैं। उसके बाद आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। अभी आपने किस चीज की इंपॉर्टेंस बताई थी? अभी आपने इंपॉर्टेंस बताई लैंग्वेज की। अब हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है? सबसे पहले लिंक लैंग्वेज, संपर्क भाषा। इंग्लिश कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अंग्रेजी क्या करती है? हमें जो विभिन्न भाषाएं हैं उन लोगों से जोड़ती है, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनसे हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट इजिली कर पाते हैं। अ तमिल एंड पंजाबी पर्सन कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्योंकि तमिल को तमिलियन आती होगी और जो पंजाबी उनको पंजाबी आती होगी। उसके बाद है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड वर्ल्ड वाइड। जो अंग्रेजी है वो विश्व स्तर पर प्रयोग करने वाली लैंग्वेज है, तो ये भी एक पॉइंट है। देन है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस शैक्षिक महत्व। हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोस्टली इन इंग्लिश। जितनी भी उच्च स्तर पे शिक्षाएं हैं या तकनीकी ज्ञान है वो सब अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। देन है ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, व्यापार और उद्योग। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड कॉरपोरेट सेक्टर। जितना भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, उद्योग है, वो अंग्रेजी का उपयोग उस वहां पर होता है, ठीक है। इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज, विश्व में भारत की पहचान। इंग्लिश हेल्प्स इंडिया कम्युनिकेट ग्लोबली। अंग्रेजी भारत को विश्व से जोड़ती है बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट इजली। उसके बाद है कल्चरल इंपॉर्टेंस, सांस्कृतिक महत्व। इंग्लिश लिटरेचर एंड मीडिया इन्फ्लुएंस कल्चर। अंग्रेजी साहित्य जो है, इंग्लिश लिटरेचर जो है और जो मीडिया संस्कृति है वो जो मीडिया है वो संस्कृति को क्या करती है? प्रभावित करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, प्रशासनिक उपयोग। यूज्ड इन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल वर्क। एज यू ऑलरेडी नो कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे सारा काम इंग्लिश में ही होता है, सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का उपयोग होता है, ठीक है। देन है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। इंग्लिश इज कॉमनली यूज इन अर्बन कम्युनिकेशन। जो शहरी जीवन है उसमें भी अंग्रेजी का अच्छा खासा उपयोग होता है। फॉरेन लैंग्वेज ऑलरेडी नोन, पहले से ही परिचित विदेशी भाषा है। इंग्लिश हैज बीन यूज्ड सिंस द ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेजी कब हमारे से प्रचलित हुई? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, तो तब से इंग्लिश यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट लिखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर। इंग्लिश नॉलेज इंक्रीज जॉब चांसेस। जो इंग्लिश है अगर इंग्लिश से हमारे जो है रोजगार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हमसे यही बोला जाता है, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज इन इंग्लिश या इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जॉब्स इन आईटी हो गई, टीचिंग हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गए, रिक्वायर इंग्लिश, ठीक है। फिर है आप ये सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देन आपको लिखना है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे कि लैंग्वेज परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंस फंक्शंस इन ह्यूमन लाइफ। जो भाषा है, ठीक है, भाषा मानव जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि पहला एक्सप्रेसिव फंक्शंस।
अभिव्यक्ति परक कार्य। लैंग्वेज एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, जो भाषा है वो भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती है, जैसे कि सेइंग आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मेरे इमोशंस दिखा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। देन है इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सूचनात्मक कार्य। लैंग्वेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। भाषा जानकारी और ज्ञान प्रदान करती है, जैसे कि अ न्यूज रिपोर्ट इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट इवेंट्स। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं, वो बताते हैं, कई सारे इवेंट्स के बारे में बताते हैं, इस देश में ये हुआ, देश हुआ। ऑब्वियसली बाहर जो है इंग्लिश यूज होती है, बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है वो हिंदी में भी आता है लेकिन इंग्लिश में भी आता है। उसके बाद है डायरेक्टिव फंक्शंस, निर्देशात्मक कार्य। निर्देशात्मक कार्य में आपका क्या होगा, बेसिकली लैंग्वेज इज यूज टू गिव ऑर्डर्स, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। भाषा जो है, आपका कोई भी जो भाषा है वो आपको निर्देश देने में, डायरेक्शन देने में बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, टीचर सेज कंप्लीट योर होमवर्क। आपने ये कैसे बोला, एक भाषा के सादे से ही बोला ना। अब मैं वैसे बोलो, आप कहोगे व्हाट, तो मुझे बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए आई नीड लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी हो, राइट। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडिया, in free India, I should say, vital role in free India as a link language, global language, and medium of higher education. It also provides better employment opportunities and connects India with the world. भाषा संचार, शिक्षा और विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी संपर्क भाषा वैश्विक भाषा और उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रोजगार के अवसर भी बढ़ाती है और भारत को विश्व से जोड़ती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके की क्लास के लिए आप जो है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट क्लास जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आपकी क्लास मिस ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी पूरी कोशिश रही है कि एग्जाम से पहले मैं आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स खत्म करा दूं थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और टेलीग्राम में मेरा सेम नाम से मेरा पेज है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना या फॉलो करना। रीज़न ये है कि मैं अपनी सारे नोट्स जो हैं, पिक्चराइज नोट्स हैं या डायग्राम है या फ्लो चार्ट्स है, मैं वहीं पे ही प्रोवाइड करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड करती हूँ। समटाइम्स जॉब्स के बारे में भी मैं बता देती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो आप मैं नोट्स इंस्टा पे भी डाल देती हूँ, तो आप मुझे तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ऐसी क्लासेस देखने के लिए मेरे से बने रहें, मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।